A strong magnetic field. ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड। ओके, और थोड़ा याद करने की कोशिश करो, और क्या दिखाया था Or हमने? a solenoid with winding of soft iron. Okay, solenoid is an example of electromagnet. Okay, but I am asking what is basically a electromagnet? Temporary strong magnet. Okay, temporary strong one. Okay, चलो ठीक है, very good So it सार्थक। is produced due to flow of current. ओके ठीक है, तो हम एक और बार देख लेते हैं, मतलब वहाँ हम कच्चा खा गए। ओके, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो ये हमने देखा था करंट कैरिंग लूप, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, वी हैव सीन हियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर हमने देखा था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पे क्या करते हैं, वायर हम कॉइल कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हम लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो बी की वैल्यू होती है दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो हम यहाँ देखते हैं। आफ्टर दैट ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट पे, और दूसरा जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओके, देन वी हैव सीन द सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड भी वर्क करता है एज अ बार मैग्नेट। देन वी हैव सीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन हो गया, और आयरन जैसे ही मतलब कि जो कि सपोर्ट करते हैं चिपकने में। ठीक है, तो आयरन की नेल के ऊपर हम कॉइलिंग कर देते हैं, और उसके ऊपर अगर हम करंट पास करते हैं तो दिस आयरन नेल विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, इट विल बिकम अ टेम्पररी मैग्नेट। Okay, if the electric current is passed through a wire wound around a soft piece of iron, it behaves like a magnet. Such a magnet is called electromagnet. तो ये आपको डेफिनेशन थोड़ी सी याद करनी में पड़ेगी। अगर आपको ये डायग्राम और ये मतलब कि एक्टिविटी अगर समझ में आ गई हो, तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपली। ठीक है, दो टाइप से आप बता सकते हो। सोलेनॉइड इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सोलेनॉइड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वायर की कपलिंग होती है। ओके ठीक है, देन वी हैव सीन हाउ टू फाइंड अ फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फिर हमने ये चीज भी देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रख दें, तो वी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये भी जो भी कंडक्टर है इस पे हमको फोर्स लगता है। ओके, and what is the rule to find the direction of the force? Left hand rule. Fantastic बच्चों, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड रूल। इफ वी पोजीशन अवर लेफ्ट हैंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो हमारी मतलब कि जो फोर फिंगर है, थंब है और मिडिल फिंगर है, ये जो तीनों फिंगर है, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब, तो जो आपकी फोर फिंगर है वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो इसमें यहाँ पर इस साइड है। डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, तो इसके परपेंडिकुलर में। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगी, द थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। ओके चलो ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है कि मतलब कि करंट वहां पर प्रोड्यूस करवाने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे करके, उसने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक सिस्टम मतलब कि ये एक चीज की डिस्कवरी करी थी। उसने क्या करा था, चलो मैं आपको बताता हूँ। ओके, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था।
एक ये मतलब कि करंट कैरिंग कॉइल है ये आपकी, यहाँ पर बहुत सारे लूप ले रखे हैं और यहाँ पर उसने करंट पास करा, ठीक है। यहाँ पर बैटरी से अरेंज इसको कर रखा था। नीचे वाला जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू पास आउट हो रही है, करंट यहाँ पर वर्किंग चल रहा है। तो ठीक है, मैं अलग एक डायग्राम बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ थोड़ा, तो आपको समझ में थोड़ा अच्छा आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो गई है। ओके, हमने दो एक्चुअली ऐसी कॉइल ले ली है, ठीक है। ये रही हमारी पहली कॉइल नंबर 1 एंड दिस इज आवर कॉइल नंबर 2। इसके ऊपर हमने एक्चुअली क्या कर दिए, बहुत सारे वायर एक्चुअली, ठीक है, कॉइल कर दिया है किसी कॉपर के वायर से। हमने यहाँ पर इसको बहुत सारा ऐसा लपेट दिया था, ठीक है। ये हमारी एक लूप आप मान सकते हो, करंट का लूप हो अगर आपको ये बार मैग्नेट नहीं मानना है तो। ये सिंपली ऐसा बहुत सारे लूप हैं जो हमने करंट कैरिंग लूप देखा था, ऐसे बहुत सारे लूप हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। और उसके बाद ये जो है वो कनेक्टेड है विद अ बैटरी सिंपली, ठीक है। इसके जो एंड्स हैं वो कनेक्टेड हैं वाया बैटरी। तो यहाँ पर मैं मान ये ऐसा डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ कि ये है, इसमें से करंट एक्चुअली पास हो रहा है, ठीक है। बैटरी आपने लगा रखी है तो करंट यहाँ पर है, ओके। करंट जैसे ही यहाँ पर जाएगा, ओके, करंट जैसे ही इस लूप के अंदर जाएगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे ही करंट इसके अंदर पास हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बन गई, ओके। अब ये बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, यहाँ से नॉर्थ पोल से जाती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है, सेम एज ऊपर जैसे कि हुआ है वैसे ही नीचे हर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ऊपर और नीचे होता है, इट्स कम्प्लीटली 360, एक मतलब कि ऐसे भी आता है और ऐसे भी जाता है, ठीक है। चारों तरफ जितनी भी डायरेक्शन दे रखी है सब डायरेक्शन में, ओके। अब यहाँ पर एक हमने लूप लाए, ठीक है। यहाँ पर एक लूप ये हम लाए हैं और यहाँ पर इसको भी हमने एक्चुअली एक डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। हमने क्या करा, कनेक्ट करा है सेकेंड वाली डिवाइस में गैल्वेनोमीटर, ओके, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमने कनेक्ट करा है गैल्वेनोमीटर, लेट मी जस्ट राइट दैट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट करा है और ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है। जब भी अगर इसको पता चलेगा करंट सर्किट में है तो इट विल शो डिफ्लेक्शन, ठीक है, इट विल शो डिफ्लेक्शन, इट विल शो डिफ्लेक्शन and current is present in circuit, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिडक्ट करंट। तो करंट अगर होगा तो हमको पता चल जाएगा, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने जब फर्स्ट पॉइंट केस नंबर 1, तो केस 1 इज द सिंपल, ठीक है। जब ये यहाँ पर सिंपली स्टेबल था, ठीक है, ये वाला जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी जो आपको ये वाला लूप दिख रहा है, ठीक है, ये अगर स्टेबल था तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है स्टार्टिंग में, ओके। ये यहाँ पर मतलब कि कब से पहले से ही ये चीज चल रही थी। ये जो ए वाला आपका फिगर दिख रहा है, इसमें एक्चुअली करंट ऑन है और फिर हमने क्या करा कि एक और लूप यहाँ पर रखा हुआ था, तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। अब जैसे ही हमने एक्चुअली क्या करा, ये जो पूरा बी फिगर था, ठीक है, ये जो बी फिगर है,
इसको हमने एक्चुअली थोड़ा सा उठाया और इसको टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करा, ठीक है, हमने इसको क्या करा, लेफ्ट साइड मूव करा। तो हम जैसे ही इसको मूव करते हैं ना, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। जब हमने इसको मूव करा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हुआ। ओके, जब हमने इसको डिफ्लेक्शन, जब मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको मूव कर रहे हो तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पर करंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक पॉइंट पर आपने यहाँ तक इसको मूव करा और फिर इसको रख दिया, जैसे ही आप इसको वापस रख दोगे, इसका जो है सर। डिफ्लेक्शन आया था वो चले जाएगा। यस बच्चे। सर अगर डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं तो गैल्वेनोमीटर का? ओके, अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उसमें करंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, आपको बात समझ में आई? यहाँ पर एक्चुअली कनेक्टेड है बैटरी, यहाँ पर हमने लगा रखी है बैटरी, तो बैटरी की वजह से सर्किट में करंट है। यहाँ पर बी फिगर जो है आपका, यहाँ पर है नो बैटरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक मतलब कि ये लूप लगा रखा है और यहाँ पर मतलब कि एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस लगा रखी है। तो जब भी आप इस डिवाइस को मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमने अगर इस डिवाइस को इस साइड मूव करा तब यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया इस डायरेक्शन में, ठीक है, यू कैन सी द डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन। जब आपने इसी चीज को यहाँ पर राइट साइड मूव करा तब डिफ्लेक्शन जो आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है। तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है, उसका मतलब है कि जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमारे जो 3 केस हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपली 3 केसेस। ओके, केस 1, व्हेन फिगर बी, जो कि फिगर बी है हमारा, ए और बी आपको पता है, जब वो स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल मतलब कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जब भी वो रेस्ट में होगा, ठीक है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है, तब हम कहते हैं इंड्यूस करंट, मतलब कि इस सर्किट में कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, नो इंड्यूस करंट, ठीक है, नो इंड्यूस करंट। इंड्यूस का मतलब होता है बच्चों, एकदम से जो करंट आ जाता है ना उसको इंड्यूस कहते हैं। जैसे कि पहले इसमें कोई करंट नहीं था और बाद में एकदम से इसमें करंट आ गया तो वो हो जाता है इंड्यूस करंट। ओके, केस 1 ये रहा, केस 2 ये रहा। केस 2 और 3 को मैं कंबाइन कर देता हूँ, केस 2 एंड केस 3। ओके, अब जब भी हम क्या कर रहे हैं, बी फिगर को मूव कर रहे हैं, ठीक है, फिगर बी को अगर आप मूव कर रहे हैं, फिगर बी मूव्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड, तो गैल्वेनोमीटर जो है आपका, ठीक है, उसमें आ रहा है डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में आ रहा है आपका डिफ्लेक्शन। अब ये जो डिफ्लेक्शन आया है, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन जैसे ही आया, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि सर्किट में क्या आ गया, करंट, इंड्यूस करंट आ गया। और आप अगर इसको, जो बी फिगर है आपको, उसको अगर मूव कर रहे हो इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, राइट साइड अगर मूव कर रहे हो, तब भी गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, जो पहले डायरेक्शन आई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ये केस 1 और केस 2 मैंने मिक्स कर दिए। तो सिंपली जब ये स्टेबल रहेगा तब मतलब कि कोई करंट नहीं इंड्यूस होगा, इस सर्किट के अंदर करंट आएगा ही नहीं। लेकिन जब अगर आप या तो ये मूव कर दो, ठीक है, ये जो आपको बी फिगर दिख रहा है ये मूव कर दो, या फिर ए फिगर अगर मूव कर दोगे, तो मतलब कि दोनों में से अगर कुछ भी अगर आप मूव कर रहे हो तो करंट इंड्यूस आ जाएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई भी इंड्यूस करंट नहीं आएगा सिंपली। ओके, आपको ये केस 1, केस 2 और 3 को रिवाइज कर दो एक और बार।
Okay, raise your hand. ओके, सबको समझ में आ गया ये? Yes. sir. Yes, sir. सर Yes, sir. ठीक है, सिंपल सी चीज है, इतना टफ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक लूप है आपका, ठीक है, ये लूप है, ये लूप बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पर एक बार मैग्नेट लगा रखा है। अब ये यहाँ पर नीचे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर करंट आपने एक सर्किट में दे रखा है, आप मान लो ऊपर दे रखा है या नीचे दे रखा है, और दूसरा वाला जो फिगर हो जाएगा आपका, उसमें सिर्फ सिंपली कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर। तो जब भी इसका अगर मोशन होता है, अगर ये मूव कर रहा है, तो देयर विल बी अ इंड्यूस करंट। तो माइकल फैराडे ने मतलब कि बैठे बैठे सिर्फ उसको मूव कर रहे थे, एक साइड से करंट जा रहा था बैटरी में से, एक सर्किट में करंट था, ऊपर वाले सर्किट में करंट था और नीचे वाले में करंट नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया और उन्होंने देखा कि जब भी मैं किसी एक लूप को अगर मूव कर रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर में आ रही है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आ रही है मतलब कि उस सर्किट में भी आ गया है इंड्यूस करंट। ठीक है, तो लेट्स जस्ट रीड दैट। ओके, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, हम देखते हैं अब। द मोशन ऑफ अ मैग्नेट with respect to a coil or a change in the magnetic field। ठीक है, या तो क्या हो रहा है कि अगर मैग्नेट, द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल, अगर एक मतलब कि अगर आपका ये जो लूप है ये अगर बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट, तो हमको पता ही है कि ये जो लूप है आपका ये बिहेव करता है मैग्नेट जैसा, अगर आपने इसमें करंट पास कर रखा है तो जब भी हम इसको मूव करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, फील्ड लाइंस है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, वो चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बी फिगर के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। अब करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसका वजह क्या है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट एक्चुअली फ्लो करता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तभी मतलब कि करंट फ्लो करता है सिंपली। तो हम एक और बार देख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू अ कॉइल और अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज हो रही है तो वहां पर एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दूसरे सर्किट में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि आप करंट एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्रिएट कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, वो बिहेव करने लग गया मैग्नेट जैसा, और उसकी वजह से दूसरे जो सर्किट था उसमें आ गया इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है एक इंड्यूस करंट आ गया है दूसरी कॉइल में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है यहाँ पर, मोशन ऑफ अ मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट। तो जब भी मोशन होगा मैग्नेट का या फिर जो नीचे आपका सर्किट है उसमें से किसी का भी अगर मोशन होता है, मूव करती है वो, तब आ जाता है इंड्यूस करंट सिंपली। इफ अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल of the wire connected to a galvanometer, the galvanometer needle shows a deflection. This shows that the current is induced in the coil due to the motion of the magnet. तो जैसे ही मैग्नेट मोशन कर रहा है तो वहां पर आ जा रहा है इंड्यूस करंट सिंपली। ओके, अब जैसे कि ये जो मैं जो आपको बताना चाह रहा था, तो ये है आपकी कॉइल नंबर 1। ऐसी यहाँ पर कॉइल है बहुत सारी और इट इज कनेक्टेड टू बैटरी। और एक है आपकी कॉइल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गैल्वेनोमीटर ये कनेक्टेड है और यहाँ पर एक्चुअली डिफ्लेक्शन आ रहा है। इट मींस ओके, अब ये पॉइंट हम 2 पढ़ने बाद जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, कॉइल 1 और कॉइल 2 दोनों ही मतलब कि रेस्ट में है, मतलब दोनों ही स्टेबल है, आप किसी को भी मूव नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये 4th केस है मेरी टर्म में।
यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं कॉइल नंबर 1 का स्विच ऑन करता हूँ तब यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है और फिर वो वापस 0 हो जाता है कॉइल नंबर 2 में। ठीक है, ध्यान से सुनो एक और बात। ये कॉइल मतलब कि अब हम मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, अब ये कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 को हम मूव नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्विच को अगर चालू करते हैं, ठीक है, ये बैटरी जो हमने कनेक्ट कर रखी है यहाँ पर स्विच हम ऑन करते हैं, तब हम देखते हैं कॉइल नंबर 2 में डिफ्लेक्शन आता है और थोड़ी देर बाद वो 0 हो जाता है। ठीक है, और जब हम स्विच बंद करते हैं तब भी वो डिफ्लेक्शन आता है। तो जब भी यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने यहाँ पर बैटरी से, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही करंट यहाँ पर मूव हुआ, ठीक है, करंट यहाँ से मूव होने लगा, तो ये जो इस लूप में से करंट पास हुआ तो यहाँ पर एक्चुअली क्रिएट हुई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आने लग गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको कहीं ऐसी ऐसी दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस दूसरी कॉइल नंबर 2 में आ गई। ठीक है, जैसे ही मतलब कि आपने स्विच वापस बंद कर दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इतनी ज्यादा आई थी वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, तो मतलब कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि चेंज अगर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, उनका इसको एक चीज कहते हैं हम फ्लक्स। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तब एक्चुअली यहाँ पर आ जाता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों कॉइल को अगर मूव नहीं करें, सिर्फ बैटरी स्विच ऑन और स्विच ऑफ करें, तब भी गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन। ओके, अब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट। तो अगर हम चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब आता है इंड्यूस करंट। सो वी आर टेकिंग 2 कॉइल्स ऑफ द वायर वूंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल पेपर रोल। तो आपका पेपर का रोल है कोई सा, उसके ऊपर हमने कॉपर की वायर को रोल कर रखा है। कनेक्ट वन कॉइल टू द बैटरी एंड द अदर कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर। तो एक कॉइल को हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट करा और दूसरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा। इफ द करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, तो फर्स्ट कॉइल में जैसे ही करंट पास होता है गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो शो करती है डिफ्लेक्शन इन द सेकेंड कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर में आता है डिफ्लेक्शन। इफ द करंट इज डिसकनेक्टेड, जैसे ही करंट को आप वापस बंद कर देते हो, ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है इट ट्राई टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप इसको स्विच ऑन करते हो तब डिफ्लेक्शन आता है और फिर थोड़ी देर बाद अगर कंटिन्यूस करंट चल रहा है तो वो बंद हो जाता है। फिर जब आप वापस बटन बंद करते हो तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। दिस शोज, इससे क्या पता चलता है दैट द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो यहाँ पर जो साइड में मैंने एक्चुअली एक फिगर बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है। तो जैसे ही हम बटन चालू करते हैं तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, करंट उसमें जैसे जैसे आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ठीक है, फ्लक्स चलो नहीं बताता हूँ अभी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, पहले कम रहती है बाद में बढ़ जाती है। जब करंट की वैल्यू एक कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, कुछ सेकेंड्स बाद, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी, फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन से बता रखा है, शो कर रखा है कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये फिक्स हो गई है। जैसे ही ये लाइन फिक्स हो जाएगी तब यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर अगर कनेक्ट कर रखा है तो वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा। फिर जब हम बटन बंद करेंगे तब वापस चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे चेंज होती जाती है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। ओके, इज दिस स्लाइड इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, तो हम अब हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि करंट की डायरेक्शन इस लूप में कहाँ पर आएगी। ठीक है, जो सेकंड वाली है, सेकंड कॉइल में ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है हमारी, इसमें हमने करंट एक्चुअली यहाँ से पास करी। ठीक है, यहाँ पर ये करंट ऐसे 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 मूव करके जा रहा है। ठीक है, तो करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं। ये भी हमको एक्चुअली फ्लेमिंग ने ही दिया था, तो राइट हैंड रूल। ठीक है, इससे हम वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो राइट हैंड में जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड में करा था, ठीक है, थंब जो शो करेगा कि फोर्स जहां पर आपने मूव करा है जो भी लूप को, ठीक है, उसको मूव किस साइड करा है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एक्चुअली। ठीक है, जो आपकी बीच वाली उंगली है, सॉरी फोर फिंगर है आपकी, वो हमेशा शो करती है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इसको अरेंज कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो यहाँ पर शो करेगी इंड्यूस करंट। तो जो हम लेफ्ट हैंड में यूज कर रहे थे वो अब हम राइट हैंड में यूज करेंगे, और राइट हैंड से हम फाइंड आउट करेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, कैसे करेंगे ये चीज, तो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्लेमिंग को राइट हैंड रूल को मतलब कि एक्चुअली हम कैसे स्टेटमेंट इसका लिखते हैं, वी कैन सी दैट। पहले हम वो चीज एक देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट लिखना कैसा है। तो फर्स्ट थिंग, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ द थंब, forefinger and the middle finger of the right hand is held in the perpendicular to each other, अगर इन तीनों चीजों को आपस में परपेंडिकुलर हम रख दें, such that the thumb, जो thumb will show the direction of motion of the conductor। ठीक है, thumb वो डायरेक्शन शो करेगा जहां पर मोशन हो रहा है। the forefinger will show the direction of magnetic field, and the last, then the middle finger will show the direction of induced current। तो जो मिडिल फिंगर होगी वो आपको बता देगी कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, सिंपली। ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। ओके ओके, जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बी की, वो है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, माइनस वाई में है। तो अब मुझे आप बताओ कि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो कि आपकी जेड एक्सिस में होगी, वो कौन से कहां पर होगी, मतलब फाइंड आउट करो। आपका राइट हैंड यूज करो। ठीक है, जहां फोर्स बता रखी है वहां फोर्स को ले अरेंज करो, जहां बी बता रखी है वहां पर बी को अरेंज करो, और तो आप मुझे बताओ कि जो आपका इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी।
ओके कम ऑन, सब अपना राइट हैंड यूज कर रहे हो? पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई, चलो ठीक है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ एक चीज के पहले, कि यहाँ पर जैसे कि ये हाथ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस करंट के परपेंडिकुलर है। तो तीनों की ये जो डायरेक्शन होती है ये अलग अलग होती है। जैसे कि अगर फोर्स में मान लूं एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं मान लूं वाई डायरेक्शन में है, तो ये जो इंड्यूस करंट होगा वो आपका जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एक्स वाई जेड तीनों को अलग अलग होगा। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि फोर्स जो है, ठीक है, वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, या फिर मैंने आपको यहाँ पर सिंबल बता रखा है कि डाउन की डायरेक्शन में। तो आपका फोर्स बताता है योर थंब, तो थंब राइट हैंड को आप यूज कर लो जैसे कि इसने यूज कर रखा है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमको फिर डायरेक्शन एडजस्ट करनी है। ओके, अब मैंने पोजीशन बना ली है मेरे हाथों की ऐसी, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो अंगूठा गया मेरा नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि राइट तरफ लग रहा है। तो प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ मैंने मेरा फोर फिंगर रख लिया। ओके, उसके बाद जो मेरा मिडिल फिंगर है वो एक्चुअली आ रही है कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ को हम शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे शो कर देंगे कि आई की जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी, और वो कौन सी होगी, पॉजिटिव में होगी, कि बाहर की तरफ आ रहा है। अगर अंदर की तरफ जाती, अगर इंड्यूस करंट अगर अंदर की तरफ जाता तो हम यूज कर लेते हैं माइनस जेड। आप समझ में आया बच्चों थोड़ा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ तो फिर उसके बाद इजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, फोर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो है प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस वाई मतलब कि ऊपर की तरफ। आप इंटरप्रेट करने सीख जाना, ठीक है। ओके, आपको कोऑर्डिनेट पता है कि नहीं है, कि ये आपका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो आप यस ये होती है Yes, आपकी, sir. ये होती है प्लस एक्स यस सर। एक्सिस, ये होती है माइनस एक्स एक्सिस, फिर ऊपर आप जाते हो तो होती है प्लस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और नीचे जाते हो तो होती है माइनस वाई एक्सिस। तो ये तो हो गया आपका 2D में, ठीक है, ये 2D में। जब हमको इसी चीज को अगर 3D में देखना रहता है तो ये हम ओरिजिन सिलेक्ट करते हैं। अब ओरिजिन से अगर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन के बाहर अगर आ रहा है कोई भी, तो वो हो जाएगी प्लस जेड डायरेक्शन, और स्क्रीन के अंदर कोई चीज अगर जा रही है तो वो हो जाएगी माइनस जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फोर्स की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो है माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताओ कि इंड्यूस करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? प्लस जेड माइनस जेड। माइनस जेड। Minus Z. ओके, अब जैसे कि आपने मतलब कि ये राइट हैंड आपका यूज करा होगा, ठीक है। फोर्स जो बता रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं वैसा ही है, प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, और माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो फिंगर है, ये जो फिंगर आ रही है ये आ रही है कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन के आपकी तरफ आ रही है, आपके पास आ रही है।
तो इसलिए एक्चुअली ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो z डायरेक्शन तो हो ही जाएगी, ठीक है, z डायरेक्शन में ही होगा कि एक्स वाई हो गया है, तो बची कौन सी है, z डायरेक्शन। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, प्लस वाई होगी या प्लस जेड होगी या माइनस जेड होगी, प्लस फैंटास्टिक, प्लस जेड। अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो वो प्लस, अगर आपसे दूर जा रही है तो माइनस, ये चीज याद रखो। तो अभी जैसे आपने राइट हैंड रूल यूज करा, ठीक है, ये जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट कर रही थी आपकी तरफ, ठीक है, वो आपकी तरफ शो कर रही थी। इट मीन्स दैट मतलब कि वो प्लस जेड है। अगर उसका अपोजिट हो जाता, ठीक है, तो वो हम यूज कर लेते हैं माइनस जेड। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन यूज कर लेते हैं हम, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। फोर्स की जो डायरेक्शन है, ओके, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है अप साइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो बी की वैल्यू है वो है प्लस एक्स डायरेक्शन में। ओके, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इंड्यूस करंट की जो वैल्यू होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। माइनस जेड। माइनस जेड।